सेशन में हम डिस्कस करेंगे TYBMS 75 के सब्जेक्ट लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फर्स्ट टॉपिक दैट इज द इंट्रोडक्शन टू लॉजिस्टिक। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि लॉजिस्टिक है क्या। सबसे पहले तो लॉजिस्टिक इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग व्हाट द efficient in effective flow and storage of the goods, services and related information from point of origin to point of consumption for the purpose of conforming to customer requirement। तो ये एक्चुअली डेफिनेशन है जो 1991 में दी गई थी। अब इस डेफिनेशन में जो कुछ पॉइंट्स है जैसे प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग, फ्लो एंड स्टोरेज ऑफ द गुड्स, सर्विसेज और रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन और पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, ये क्या है, और कस्टमर रिक्वायरमेंट, क्योंकि बिकॉज कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही कोई बिजनेस चलता है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस कस्टमर रिक्वायरमेंट और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे ही डिपेंड करती हैं। तो आज के इस सेशन में हम इसी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पॉइंट ऑफ ओरिजिन और पॉइंट ऑफ कंजम्पशन होता क्या है। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ कंजम्पशन के बारे में सुनिए। सपोज कर लीजिए कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ। तो अगर मैं कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, सप्लायर से, जो रॉ मटेरियल का सप्लाई करता है, उस सप्लायर से मैं क्या करूँगा, रॉ मटेरियल परचेस करूँगा। तो उस सप्लायर से मुझे रॉ मटेरियल आएगा, RM लिखता हूँ, रॉ मटेरियल। तो वो सप्लायर क्या करेगा, मुझे रॉ मटेरियल अवेलेबल करके देगा। तो ये जो रॉ मटेरियल सप्लायर के तरफ से आ रहा है, तो ये जो सप्लायर है ये हो जाएगा मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कि इसके तरफ से मुझे रॉ मटेरियल आ रहा है और मैं उस मटेरियल को रिसीव कर रहा हूँ। ओके, उस मटेरियल को मैं कंज्यूम कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फिनिश गुड्स। तो मैं क्या, जो मेरी पोजीशन हो गई या जो मेरी लोकेशन हो गई वो क्या हो गई, पॉइंट ऑफ कंजम्पशन हो गई। अब समझो मैंने क्या किया, रॉ मटेरियल का यूज करके मैंने फिनिश्ड प्रोडक्ट बना दिए। FP लिखता हूँ, फिनिश्ड प्रोडक्ट बना दिए, फिनिश्ड गुड्स बना दिए। अब ये फिनिश्ड गुड्स उठा के मैं मार्केट में ले जा रहा हूँ सेल करने। तो अगर मैन्युफैक्चरर और मार्केट को ही व्यू किया जाए, तो यहाँ पर जो फिनिश प्रोडक्ट्स है वो मैन्युफैक्चरर के पास से मार्केट में आ रहा है। तो इस पोजीशन पे, इस पूरे सिनारियो में ये मैन्युफैक्चरर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो जाएगा, और ये मार्केट क्या होगा, पॉइंट ऑफ कंजम्पशन हो जाएगा। तो दिस कैन बी डिफरेंट अंडर द डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग सिनारियो में पॉइंट ऑफ ओरिजिन और पॉइंट ऑफ कंजम्पशन अलग अलग हो सकते हैं। मल्टीपल पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड कंजम्पशन कैन बी प्रेजेंट। देन नेक्स्ट, फ्लो ऑफ द गुड्स एंड इंफॉर्मेशन। गुड्स आप बोल सकते हो, सर्विसेज और रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो जब हम फिजिकल मूवमेंट्स करते हैं किसी भी गुड्स की या सर्विसेज की, लॉजिस्टिक एक्चुअली यही है कि आप फिजिकल मूवमेंट होती है गुड्स और सर्विसेज की फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बट दिस मूवमेंट इज डिपेंड अपॉन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड। जैसे आपको पॉइंट ऑफ ओरिजिन पता होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ तक डिलीवर करना है। ओके, मोड्स पता होने चाहिए कि कौन से मोड के थ्रू डिलीवर करना है। तो ये सारी बातें कहाँ पर आ जाती हैं, रिलेटेड इंफॉर्मेशन में आती हैं। तो हम लॉजिस्टिक्स सिर्फ इतना ही नहीं है कि एक प्रोडक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक क्या करना है, शिप करना है। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, शिप किया जाता है। उसे कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें कम्युनिकेशन दिया जाता है, हैंडल विद द केयर। ओके, तो केयर के साथ मतलब प्रोडक्ट को शिप करने के साथ साथ उसे हैंडल करना है केयरफुली। किस तरह से हैंडल करना है, कभी कभी वो इन्फॉर्मेशन भी कम्युनिकेटेड होती है। तो लॉजिस्टिक्स अगर हम बात करें कि सिर्फ शिपमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर है, तो इतना ही नहीं, इसके अलावा इट कम्युनिकेट और ट्रांसफर द रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन एंड मीडिएटर ऑल्सो। देन अब बात करते हैं जो तीन इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, जो डेफिनेशन की शुरुआत में ही देखे हमने, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग मीन्स प्लान करना। तो प्लान में क्या होता है, इट फाइनलाइजेस द लॉजिस्टिकल नेटवर्क। लॉजिस्टिकल नेटवर्क मतलब क्या होता है कि सपोज एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन है और पॉइंट ऑफ कंजम्पशन है। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचने के लिए बहुत रूट्स हो सकते हैं।
तो कौन से लॉजिस्टिकल नेटवर्क मुझे यूज़ करने चाहिए, कौन सा रूट यूज़ करना चाहिए, ये हम फाइनलाइज करते हैं प्लानिंग में। नंबर्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स विल बी रिक्वायर्ड एट वेयर हाउस। वेयर हाउस पे कितने फिनिश्ड गुड होना चाहिए ताकि हम मार्केट के डिमांड्स को सेटिस्फाई कर सके, कितने रॉ मटेरियल की ज़रूरत है ताकि हम अपने प्रोडक्शन को मार्केट से सिंक रख सके। ये सब कैसे पता चलेगा, ये सब जो हम प्लानिंग करेंगे और हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, फिगर्स होंगे, फोरकास्टिंग होगी, तो इन सब के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम प्लान कर सकते हैं। इट ऑल्सो फाइनलाइजेज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा मोड यूज़ करना चाहिए, एयरवेज यूज़ करना चाहिए, रेलवेज यूज़ करनी चाहिए, रोडवेज यूज़ करनी चाहिए, या वाटरवेज यूज़ करनी चाहिए, या गैस पाइपलाइन यूज़ करनी चाहिए। आप कौन से तरह का प्रोडक्ट क्या कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, या लॉजिस्टिक में कौन से तरह के गुड्स को आप ट्रांसफर और शिप कर रहे हो, उसी के बेसिस पे हमें क्या करना है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिसाइड करना है। देन इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, इन्वेंट्री कितना रखना है, रीऑर्डर लेवल कितना होगा, कितना स्टॉक रिजर्व रखना है, ये सारी कंट्रोलिंग सिस्टम्स या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं, ये भी कहाँ, इस प्लानिंग स्टेज पर ही की जाती है। तो व्हाट हैपन एट दिस स्टेज, एट दिस स्टेज ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉजिकल सिस्टम्स, लॉजिस्टिकल सिस्टम, जो हमारी लॉजिस्टिक सिस्टम है उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या की जाती हैं, डिसाइड की जाती हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप की जाती है। तो नथिंग बट ये प्लानिंग क्या है, प्लानिंग स्टेज पे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं, किस लिए, टू अचीव द गोल्स ऑफ लॉजिस्टिकल सिस्टम। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है लॉजिकल सिस्टम के, जब आप लॉजिस्टिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इंश्योर द मैक्सिमम लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कस्टमर की सेटिस्फाई कर दे, बिकॉज किसी भी बिजनेस एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस उसके कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे ही डिपेंड होती है। एंड मिनिमाइज द स्टोरेज कॉस्ट, आप अपने इन्वेंट्री सिस्टम को इस तरह से मैनेज कीजिए कि आपकी जो स्टोरेज कॉस्ट है या इन्वेंट्री कॉस्ट है वो क्या हो, मिनिमम हो। मिनिमाइजेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपको रूट मोड्स ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिससे आपके क्या हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। एंड मेंटेनिंग द प्रॉपर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू एस्टेब्लिश द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, प्रोडक्शन और मार्केट के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आपको फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन मेंटेन करना है। फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन मेंटेन करना है मतलब आपको टाइम टू टाइम मार्केट को फोरकास्ट करना है, डिमांड फोरकास्टिंग करनी है। डिमांड फोरकास्टिंग के थ्रू आपको पता चलेगा कि मार्केट की एक्चुअल डिमांड कितनी है, उस एक्चुअल डिमांड के अकॉर्डिंगली आप प्लान कर पाओगे कि मुझे कितना रॉ मटेरियल रिजर्व रखना चाहिए। अगर आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है और रिजर्व में भी अवेलेबल, तो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगी, स्मूथ चलती रहेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से आपका प्लांट आइडल है, कोई काम नहीं कर रहा है, ओके, लेबर आइडल है, जो क्या होता है एक तरह से हमें उसमें लॉस ही होगा। अगर हमारा लेबर वर्कफोर्स या हमारी मशीनरीज ये सब क्या है, आइडल है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक तरह से लॉस हो जाएगा। अगर हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है तो हम मार्केटिंग में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉजिकल मैं बोल रहा हूँ, लॉजिस्टिकल सिस्टम। देन इम्प्लीमेंटेशन, ये इम्प्लीमेंटिंग जिसे कहते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, एट दिस स्टेज स्ट्रैटेजीज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, वॉट एवर द स्ट्रैटेजीज वी हैव प्लान्ड, okay, that strategy are being practiced or implemented here in this implementation stage, and efforts are made to achieve, sorry यहाँ पर मिसिंग हो गया, to achieve the objectives of the logistical system, logistical system के objectives को अचीव करने के लिए जो एफर्ट्स बनाए जाते हैं। देन रिसोर्सेस सच एस कैपिटल, अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स अचीव करनी है तो आपको कई रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। रिसोर्सेज क्या हो सकती हैं, कैपिटल हो सकता है, मैन पावर हो सकता है, मशीनरीज हो सकती है, और टेक्नोलॉजीज होती हैं। इन सभी का यूज़ करके आपके जो भी स्ट्रैटेजीज हैं उन सभी स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग की कि एक्चुअली कंट्रोलिंग क्या है। तो कंट्रोलिंग स्टेज पे क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। हमने प्लान कर लिया, हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो सकता है कि हमें मतलब फेवरेबल रिजल्ट मिल सकता है, फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिल सकता। तो जब हमें फेवरेबल रिजल्ट मिलता है देन इट इज़ ओके, वेल एंड गुड। अगर रिजल्ट फेवरेबल नहीं है तो हमें क्या करना होता है, हमारे सिस्टम में क्या लूप होल है, क्या फ्लोज है, ये हमें क्या करने होते हैं, फाइंड आउट करने। तो कंट्रोलिंग स्टेज पे क्या होता है, फ्लोज और लूप होल्स इन द सिस्टम आर बीइंग आइडेंटिफाइड।
सिस्टम के लूप होल्स और फ्लोज को आइडेंटिफाई किया जाता है और उन्हें रेक्टिफाई किया जाता है। देन इट चेक्स वेदर द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम मैचेस विद द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स और नॉट। जो हमारी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे इंश्योर द मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मिनिमाइजेशन ऑफ स्टोरेज कॉस्ट, ये सब हमारी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो हमें कंट्रोलिंग स्टेज पे हम ये देखते हैं कि जो सिस्टम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ओके, जो स्ट्रैटेजीज हमने डेवलप की है, ये स्ट्रैटेजीज हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो हम सिस्टम में जो फ्लोज और लूप होल्स हैं उसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसे रेक्टिफाई करते रहते हैं। और तो ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये टाइम के साथ साथ एडवांसमेंट इसमें होती रहती है। तो दैट्स ऑल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉजिस्टिक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक यू। मिलेंगे अगले सेशन में लॉजिस्टिकल मिशन के साथ। थैंक यू।